का फेंसिंग लगा के कब्जा दिलाएंगे, चाहे उसमें उनको रोड, और अगर ये रोड नहीं हटाना चाहते तो फिर मुआवजे का कार्रवाई करेंगे। हम इनको ऑप्शन दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई करके वापस आएंगे। कलेक्टर साहब आइए, आगे आइए। ये जो आपने पिछली बार रिपोर्ट लगाई है, इसमें ये नाली कैसे बनी हुई है 6-6 मीटर की और इतनी बड़ी? सर नाली 6 मीटर नहीं है, एक्चुअल में मैं फोटोग्राफ लाया, बहुत छोटा है उसमें। नहीं तो इसमें क्यों 6 मीटर लिख दिया इन्होंने? वो RI ने सर गलती से RI आपके सब क्या ऐसे और जो मदहोश बनाते हैं क्या रिपोर्ट? बिकॉज RI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। व्हाट एक्शन यू हैव टेकन अगेंस्ट द RI? ले लेंगे सर अभी तो। नहीं, लेने के लिए आपको बात नहीं कर रहे, लेकिन बताइए तो, ऐसी गलत रिपोर्ट के आधार पर आपके सब कार्य ऐसा ही होता है क्या? निश्चित। मतलब वेट करिए, मैं सबमिट, हाँ बताइए। मतलब हाँ। अब सर कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट होती है लॉटशिप, मतलब उसके प्रोसीजर होता है उसका लॉटशिप एक। हाँ। उसमें पहले सर्वे रिपोर्ट बनती है, उसके बाद लेआउट डलता है। हाँ। उसके बाद बेस लेयर डलती है मतलब नीचे। हाँ। उसके बाद मिडिल लेयर डलती है, फिर सरफेस लेयर। अगर वो सब इतनी सब लेयर डालने लगेंगे तो इन लोगों का पेट कैसे पलेगा? मतलब सब डाले हैं इन्होंने, मनरेगा का रोड है सब डाले लॉटशिप इन्होंने। मनरेगा वाली रोड है। मतलब जो मनरेगा में नहीं है कि आपके यहाँ करप्शन? नहीं, करप्शन तो है, WPM ग्राम पंचायत में जो है, जो भी ग्रामीण इलाका ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत में एक जो चुनाव होता है, वो चुनाव में जो है जो जीतते हैं वो होते हैं सरपंच, है ना, और साथ में इसके सदस्य के रूप में पंच भी होते हैं। ये होता है कि ये जो इनका काम होता है कि जो ग्रामीण जो विवाद है, ठीक है, अब ये विवाद क्या हो सकता है? जमीन का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, ठीक है, या कोई अन्य भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा जो भी ग्रामीण विवाद है, ठीक है, वो जो भी जिस प्रकार का विवाद हो उस पर उनके द्वारा एक फैसला देना, और फैसला को जो है जबरन पालन करवाने का उनके पास अधिकार नहीं है। फैसला देंगे और ये प्रयास करेंगे कि अब ये फैसला को अगर ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हम नजदीकी थाना में FIR करके करेंगे, उसके साथ जबरन वो काम नहीं करेंगे। देखें कहीं भी, हाँ ठीक है, उस फैसला के अगेंस्ट अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत से ऊपर आप जा सकते हैं। आप उस अपनी शिकायत लेकर SDM के पास जा सकते हैं, आप अपनी शिकायत लेकर जिला कलेक्टर या ADM के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वहां पर अपनी समस्या को लेकर जो है आप जो है सर्कल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, आप अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार के पास जा सकते हैं। तो ये आपकी समस्या का हो सकता है कि वहां से हल हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी समस्या का हल वहीं से मिलने वाला। बस ये एक शुरुआत है कि अगर शुरुआती में किसी प्रकार का विवाद हो, एक बार ग्राम पंचायत का फैसला जो भी होता है आपके पक्ष में नहीं होता, आप नहीं माने उसको, ठीक है, आप आगे जाएं, आप सिविल कोर्ट जाएं। आप सिविल कोर्ट का फैसला भी लोग नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला लोग नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट का फैसला भी स्वीकार नहीं होता है, मन में लगता है कि नहीं ये मेरे पक्ष में नहीं हुआ है फैसला, तो क्या करेंगे? तो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब एक जो ऐसा समय होता है ना कि जो अंतिम फैसला होता है, आप कुछ भी कर लें उसको मानना ही पड़ेगा। और जिस दिन जो है आप जो फैसला हुआ, मान लेते हैं सिविल कोर्ट का आज फैसला आया, कोई भी जमीन का विवाद है ना, मान लेते हैं यहां पर एक तरह का कोई जमीन का विवाद चल रहा है। अब इसमें जो है सिविल कोर्ट में केस चला, सिविल कोर्ट में यहां पर केस चला, सिविल कोर्ट में केस चलने का प्रक्रिया शुरू रहा, चलते रहा। एक समय आया फैसला का, फैसला आ गया। फैसला के बाद जो पक्ष है, मान लेते हैं जिसके पक्ष में फैसला दिया गया और जिसके अगेंस्ट फैसला दिया गया, जिसके अगेंस्ट फैसला दिया वो फैसला को देख लिया, फैसला को जो है अब नहीं मान रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ लें कि ये क्या कर रहा है, ये या तो इसके पास अब नहीं मान रहा है तो एक तय समय सीमा में ये ऊपरी अदालत जा सकता है, मतलब एक तय समय सीमा में, मतलब उसको अपील करने के लिए एक टाइम दिया गया है, उस टाइम में ही जा सकता है। ऐसा नहीं कि आज फैसला आया 5 साल बाद अब अपील करने जाएंगे उस फैसला के अगेंस्ट, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपील करने नहीं गए तो वो फैसला जीवन भर के लिए मान्य होगा, मतलब पूरी, है ना,
वो व्यक्ति का समझ लो आजीवन ये कह सकते हैं, है ना, आने वाले अगले जनरेशन के लिए भी मान्य होगा और वो कभी बदलेगा नहीं, वो फैसला नहीं बदलने वाला है और उस विवाद को लेकर कभी भी आप फिर दोबारा केस फाइल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है। साथ में यहाँ पर अगर आप इस फैसले को नहीं मानते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको जेल भेज सकता है, इसलिए कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि आपने उस फैसले का उल्लंघन किया, है ना। इसको यानी आपके ऊपर जो है अवमानना याचिका दायर कर सकता है कि आप कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं। तो ये इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। प्रशासन के द्वारा जैसे ही आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा तो तुरंत आप जो है सही रास्ते पे चले आएंगे। जो नहीं आएंगे उसके ऊपर जो है फिर भी नहीं आएंगे, भागे फिरेंगे, वो मानने को तैयार नहीं, वो तरह की चीजें हैं। तो उसके ऊपर लोग जो है या प्रशासन व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा है अगर, या वो भी कोर्ट का ऑर्डर देख के नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अगर कर भी देते हैं ना तो उसको बाद में, फिलहाल तो कुछ नहीं होता है। जब मामला जब अवमानना याचिका का कोर्ट में दायर होता है तब समझ में आता है कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, तो परिवार का विवाद जो है खत्म होने के लिए, देखें सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक विवाद की हम जब बात करेंगे तो पारिवारिक विवाद का खत्म करने का जो तरीका है ये तो कहने का मतलब यही है कि कभी खत्म नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। सीधी साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होने वाला है। इसलिए कि ये परिवार का विवाद जो है तभी खत्म होगा कि जब दोनों का जो एक तरह से मतलब जो दो व्यक्ति परिवार में लड़ रहे हैं ना उसमें एक तरह से उसकी जो मानसिकता, उसकी जो सोच है वो बदल जाए। अब दोनों अपने जगह पर अडिग है तो ये विवाद कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोर्ट का फैसला होगा, दोनों फिर भी अलग अलग हो जाएंगे, प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो जो इंटरनल विवाद है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए पारिवारिक जो विवाद है, हाँ आपके साथ अगर अन्याय हुआ है, आप अगर कानून में जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, अगर आपके साथ जो है अन्याय किया गया है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर परिवार ने आपके साथ अन्याय किया है तो आपको न्याय मिलेगा। अब एक बड़ा समस्या है वो है कि दादा परदादा के जो है जमीन का विवाद, ये एक बड़ा समस्या है। ठीक है, कि दादा परदादा का जो जमीन है उसी में भी बहुत सारे जो है परिवार के मान लेते, कोई ऐसे थे गार्जियन के रूप थे, वो उनको देख रेख के लिए ठीक है दिया गया कि आप देख रेख कीजिए, साथ में बच्चे छोटे छोटे थे, गार्जियन के रूप में थे, परिवार बड़ा था। अब उसमें क्या किया कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, बेचना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक है, परिवार में किसी सदस्य को नहीं है। दूसरी बात, आप किसी के शेयर को कभी नहीं बेच सकते, खास करके जो प्रॉपर्टी अगर दादा परदादा के समय की है, यानी जो प्रॉपर्टी मेरा पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता है वो। यानी पैतृक संपत्ति जो है, यानी ज्वाइंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी को वो व्यक्ति नहीं बेच सकता है। ये बात आप समझ लें। ठीक है, यानी आप कौन सा प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? जो ज्वाइंट नहीं है, मतलब इंडिविजुअल आपकी अपनी संपत्ति है, आपका अपना नाम पे संपत्ति है, आपने खरीदा है या आपको प्राप्त हुआ है संपत्ति, आपके नाम पर है, आपका पूरा अधिकार बनता, बेच सकते हैं। ज्वाइंट प्रॉपर्टी आपको देख रेख करने के लिए दिया गया था। अगर आप बेच देंगे या ऐसा कोई किए भी होंगे तो जो हिस्सेदार है वो अगर आपके ऊपर केस फाइल कर देगा तो फिर जमीन आपको जो है अपना जो आपका आज आपके पास बचा हुआ है ना वो जमीन देना पड़ जाएगा। अगर आप बेच भी दिए होंगे तो खरीदने वाला से जमीन वापस प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर ऐसा कोई कर दिया है और इस तरह का विवाद अगर मामला कोर्ट में गया भी है ना, ठीक है, तो उस केस में वो जमीन उसको वापस प्राप्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पर जो है वो व्यक्ति गार्जियन थे, जमीन उन्होंने बेचा, लेकिन वहां पर बेचने का कुछ कंडीशन और था, कहानी और थी। उस जजमेंट के बारे में कभी चर्चा करेंगे। उसी केस में हो सकता है कि आपको न्याय नहीं मिले, नहीं तो ऐसे न्याय मिलना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।